देखिए, मौसीकी से मोहब्बत का जो मामला है और ख़ास तौर पे नूरजहाँ की जो मौसीकी थी या उसके जो गीत थे, उनसे जो रग़बत या मुझे ताल्लुक़ है, उसका जो आप पूछ रहे हैं, तो बात ये है कि ये जैसे-जैसे मैं हम बड़े हो रहे थे, जो ज़माना था, जिस ज़माने में हम बड़े हो रहे थे, लेट 70s का और अर्ली 80s का, ये वो ज़माना था कि जब उस ज़माने का म्यूज़िक तो हम सुनते ही थे, लेकिन उसके साथ-साथ हमें पुराना म्यूज़िक भी हमारे कान में पड़ता था। रेडियो भी 50s के और 40s के गाने बजाता था, टीवी पर भी उस ज़माने के गाने आते थे और रेडियो एक ऐसी चीज़ थी कि जो घर में बजा करता था, उसमें ख़बरें भी सुनी जाती थीं और वो सारी। तो हम बच्चे थे, छोटे, मैं कुछ शायद 5 साल का, 4 साल का रहा हूँगा, तो वो रेडियो सारा दिन हमारे घर में बजता था और मुझे याद है कि मेरी वालिदा, जिनकी अपनी भी आवाज़ बहुत अच्छी थी, और वो मसाला पीस रही हैं सिलबट्टे पे और साथ-साथ शमशाद बेगम का गाना बज रहा है और वो उसके साथ गुनगुना भी रही हैं, और उसमें जो आवाज़ रोज़ और बार-बार मेरे कानों में पड़ती थी, वो नूरजहाँ की थी। क्योंकि ये वो ज़माना था जब वो अपनी गायकी और अपने फ़नी जो उनका सफ़र है, उसके वो उरूज पर थी। तो ये आवाज़ इस तरह से एक तो हाफ़िज़े का हिस्सा बन गई। फिर ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में सोशल फ़िल्में बना करती थीं। आज वो फ़िल्में आपको जैसी भी लगें, लेकिन उस ज़माने में वो फ़िल्में बहुत मकबूल थीं और ख़ास तौर पे ख़वातीन और ये सब लोग देखते थे वो फ़िल्में। तो हम भी बच्चे थे और हम भी जाते थे अपनी वालिदा के साथ, खालाओं के साथ वो सिनेमा देखने के लिए। ये तज़किरा मैं कर रहा हूँ इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद से कोई 50 किलोमीटर इस तरफ एक शहर है शहदादपुर, और वहाँ मेरा यानी जन्म भी हुआ और मैं वहीं से मेरी इब्तिदाई तालीम भी हुई। तो आप ये सोचिए कि ये सिंध के एक कस्बे का ज़िक्र आपके सामने हो रहा है और ये किसी बड़े शहर का ज़िक्र नहीं है, ये हैदराबाद का ज़िक्र नहीं है, कराची का या और किसी शहर का ज़िक्र नहीं है। ये छोटा शहर है जहाँ रेडियो सुना जाता है, जहाँ सिनेमा देखा जाता है, यही वो तफरीह है। सो मुझे चूँकि शायद बचपन से ये चीज़ें मेरे कान में पड़ी, और भी लोगों के कान में ज़रूर पड़ती हैं, लेकिन कोई चीज़ आप के लिए कशिश का बाइस क्यों होती है, कोई चीज़ आपको पसंद क्यों आती है, ये बताना दरअसल बहुत मुश्किल बात है कि क्यों मुझे ही इस तरफ रग़बत इसकी महसूस हुई। तो ये मुझे मेरे हाफ़िज़े में है कि मैंने बचपन में ये गाने भी सुने और हम ये फ़िल्में भी देखते थे, और फिर ये हुआ कि म्यूज़िक के साथ मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई, और यानी बाद में तो ये भी हुआ कि कुछ थोड़ी सी बुरी भली क्लासिकल म्यूज़िक की शुद्ध-बुद्ध भी आ गई, और सुनने के सबब से सुनता था मैं, तो यानी किसी राग को पहचान लेना या ताल को समझ लेना, इस हद तक भी वो मामला पहुंचा। लेकिन दर हकीकत जिस ज़माने का मैं अभी ज़िक्र कर रहा था महमूद, ये वो टाइम था कि जब जो फ़िल्म का म्यूज़िक था वही पॉपुलर म्यूज़िक था, और उस वक्त ये जो नॉन फिल्म म्यूज़िक है जो आज बहुत मकबूल है, ये बैंड्स हैं और या दूसरी चीज़ें, वो इतना मौजूद ही नहीं था सिरे से, बल्कि तो जो फ़िल्म का गाना था वही गाना था बस, सिवाय इसके कि क्लासिकल म्यूज़िक एक चीज़ थी जो कि ख़वास की चीज़ थी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तो बस फ़िल्म का ही गाना सारी चीज़ होती थी। तो ये सबब था कि मुझे फिर जब मैं चूँकि म्यूज़िक से एक तरह से वाबस्ता इस तरह हो गया कि मुसलसल उसको सुनता था, बुरी भली थोड़ी समझ में आई, तो मुझे एक ये भी बात समझ में आई कि लोग जब हम किसी फ़नकार के लिए, किसी आर्टिस्ट के लिए ये बात करते हैं महमूद कि ये बड़ा शायर है, ये बड़ा फ़नकार है, ये बड़ा अदाकार है, ये बड़ा गायक है, तो वो बड़ा क्यों है? क्या सबब है कि लोग उसको कहते हैं कि ये बड़ा गाने वाला है? तो शायद मैंने ये समझने जानने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि इनकी गायकी, जो कि पाकिस्तान में जिस अंदाज़ की फ़िल्में बनती थीं, जिस अंदाज़ की वो शायरी हो रही थी, उसके सबब से बहुत लोग उस पर नाक-मुँह चढ़ा सकते हैं कि वो ये कैसा म्यूज़िक है, उन्होंने तो ये गाना गाया, मैं तो फ़न की बात कर रहा हूँ, जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट जिसको पेश करता है। सो मुझे उनके गाने का मज़ा आया बहुत। प्लेबैक सिंगिंग को कैसा होना चाहिए, ये बरे-सग़ीर में सिर्फ 2 ही लोग बता सके और वो मिसाल बन गए। ख़वातीन गाने वालों में तो नूरजहाँ और मर्द गाने वालों में मोहम्मद रफ़ी। ये 2 लोग थे जिन्होंने बताया कि गाना गाया कैसे जाता है, या गाने को प्लेबैक सिंगिंग को जो किसी और पे फिल्माया जाएगा फ़िल्म के लिए, वो कैसा होगा।
तो मुझे उससे बहुत दिलचस्पी रही है भैया। और फिर लिखने पढ़ने के शौक़ के सबब से मैं कुछ चीज़ें लिखने लगा, मौसीकारों के काम को समझता था, खुर्शीद अनवर के काम को समझने की कोशिश की, 2-4 मज़मून लिखे, मास्टर इनायत पर, मास्टर अब्दुल्ला पर, ये जो मौसीकार थे हमारे गैर मामूली नौइयत के, इन पर काम किया। मास्टर ग़ुलाम हैदर जो कि जिनको बाबा आदम कहना चाहिए हमें, वो फ़िल्म म्यूज़िक का, उन पर चीज़ें लिखी कुछ। तो ये मेरा मामला है। असल में मैं सच बात बताऊं तो हमेशा से मैं चाहता था, मैं मौसीकी पर छपने वाली किताबें ख़रीदने का शायक हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम देखते हैं कि महमूदुल हसन क्रिकेट पर छपने वाला कोई रिसाला नहीं छोड़ते और संडे से उनको गौर मुराद मिल ही जाया करता है। सो हमारे यहाँ म्यूज़िक पे बहुत कम लिखा जाता है हर तरह से, यानी संजीदा म्यूज़िक जिसको क्लासिकल म्यूज़िक या वो कहते हैं, उन पर भी अच्छी किताबें मौजूद नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, और फ़नकारों पर भी नहीं हैं। बड़े बड़े फ़नकार हमारे यहाँ गुज़रे हैं। मसलन मुझे बताइए ज़रा फ़रीदा ख़ानम पर अगर कोई किताब छपी हो कभी, कोई मुझे बता दीजिए कि मेहदी हसन जैसे गायक पर ही कोई ढंग की किताब मौजूद हो। यही हाल नूरजहाँ का है। नूरजहाँ पर सबसे ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, कोई 7, 8, 10, और वो एक से बढ़कर एक ख़राब किताब है। किताबों के उन्वान तक इतने बुरे हैं कि तसव्वुर किया जा सकता है कि उन किताबों में क्या होगा। सो ये निहायत अफसोस की बात है। फिर मेरा चूँकि थोड़ा यानी कलम का और उसका रिश्ता भी है, मामला भी है, तो मैं ये चाहता ज़रूर था कि कोई किताब ही लिखूं, अगर मैं लिख सका, यानी कोई माकूल अंदाज में ये बता सकें कि कोई गायक बड़ा क्यों है, उसकी खूबी क्या है, जो तो मैं ये चीज़ें फिर जमा करता चला गया। ख़ास तौर पे अखबारात, जब उनका इंतकाल हुआ तो उस पर ज़मीमें निकले, वो जो कि बहुत ही गुमराहकुन थे, मतलब लोगों को पता तक नहीं, कोई तहक़ीक़ का हमारे यहाँ मसलन कहा गया कि नूरजहाँ ने 15,000 गाने गाए, किसी ने लिखा 10,000। एक साहब ने तो लिखा जो कि बहुत जाने माने सहाफ़ी थे, अब उनका इंतकाल हो गया तो नाम क्या लेना, उन्होंने लिखा उसने 50,000 गाने गाए। नूरजहाँ ने बमुश्किल 3.5 से 4,000 गाने गाए, इससे ज़्यादा गाने उन्होंने गाए ही नहीं। तो चूँकि तहक़ीक़ ही नहीं है या जानते भी नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उनकी शादियों का बता, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई दर्जन भर शादियाँ की। इश्क ज़रूर किए होंगे लेकिन कम अज़ कम शादियाँ तो इतनी नहीं की। फिर ये लोगों को चटपटी ख़बरें तो मज़ा देती हैं, तो बुरी किताबें बहुत थीं। मैं ये चाहता था कि मक़दूर भर कोशिश तो की जाए कि कोई, इस ख़्याल से मैं ये जमा करता चला गया। और ये, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा अव्वल व आखिर मुझे उनकी गायकी से ही यानी रग़बत है और इश्क है। अगर वो ऐसी गायिका ना होती तो मुझे उनकी साड़ियों से और उनकी खूबसूरती से और उससे, वो मेरे लिए बेकार थी। तो अब वो चूँकि गायिका बहुत मुझे लगता है कि बहुत कमाल की गायिका थी, तो वो सारी चीज़ें मानी खेज़ हो जाती हैं। उनके इश्क भी, उनके मुआशक़े भी, उनकी घरेलू ज़िंदगी भी, फिर उन सब चीज़ों के मानी हमारे लिए। तो मैंने ये किया कि मैं चीज़ें तो जमा करता गया। किताबें ख़रीदने का वैसे भी एक हमें है मरज़ लाहक है, तो म्यूज़िक पे जो भी किताब आती थी, नूरजहाँ पे जो किताब होती थी, वो मैं ख़रीद लेता था, मेरे पास है। और ये सबब था कि मैंने ये चीज़ें, ये कलेक्शन किया। अभी ये जो साल गुज़र रहा है 2026, ये दरअसल उनका सेंचुरी बर्थडे का साल है, यानी उनके जन्म को 100 साल हो जाएंगे, तो 100वीं उनकी सालगिरह का साल है। तो मैंने ये सोचा कि मैं जो इतनी चीज़ें लिखता रहता हूँ और सारे काम करता रहता हूँ, तो ये बहुत अहम मौका है। ये कोई आम उनका जन्मदिन नहीं है, बल्कि एक 100 साल, एक आवाज़ को 100 साल हो गए दुनिया में आए हुए। तो क्या 100 साल बाद वो आवाज़ हमारे लिए मुताल्लिक है, रेलेवेंट है या नहीं है? ये एक सवाल बन के मेरे सामने एक चीज़ आई, तो मैंने सोचा कि इस पर लिखने की कोशिश की जाए। तो मैंने एक किताब का डोल डाला। मैं कोई पिछले 6 महीने से इस पर काम कर रहा हूँ, यानी किताब पर, लेकिन जो चीज़ें उसमें शामिल हैं वो मैंने पहले भी कुछ लिखी हुई थी, पुरानी चीज़ें भी मेरी उसमें शामिल थी। पहली तो इस किताब का आइडिया महमूद यूँ आया कि पहले मैंने सोचा कि एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाऊँ, जो कि एक पिक्टोरियल
बायोग्राफ़ी की तरह हो। उसमें सिर्फ मेरे पास चूँकि उनकी तस्वीरों का बहुत ज़ख़ीरा है और बहुत से मेरे मेहरबान दोस्त हैं जिनके ज़रिए से वो मुझ तक पहुँचा है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि मैं पुराने रसाइल और किताबें जमा करने का रसिया हूँ, तो उनमें किताबें थीं, वो तस्वीरें थीं, वो तस्वीरें मेरे पास थीं। तो ख़्याल था कि तस्वीरों का मजमूआ एक शाया कर दिया जाए, एक एल्बम की तरह छोटे छोटे उस पर कुछ लिख दिया जाए। फिर मैंने सोचा कि मैं बार बार तो किताबें शाया कर नहीं सकूँगा, तो वो जो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूँ, तो क्यों ना वो इस किताब का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन मैं उसको एक ऐसी किताब नहीं बनाना चाहता था यानी बहुत खुश्क नौइयत की कि लंबे लंबे मजमून हो उसमें। तो मैंने ये किया कि मैंने उसमें नहायत छोटे छोटे टॉपिक्स कायम करके, उसमें मौज़ूआत कायम करके उन पर लिखना शुरू किया। फिर मैंने छोटे छोटे मौज़ूआत को मुंतखब करके उस पर छोटे छोटे एसेज़ लिखे, वो इस किताब में फिर मैंने शामिल किए, तस्वीर भी उसमें शामिल की। तो ये एक किताब है जिसका नाम है लिसनिंग टू नूरजहाँ, और ये उनकी 100वीं जन्मदिन पर जो है हम इसका इजरा करना चाहते हैं। और मैं कई महीनों से इस पे काम कर रहा था, इसके डिज़ाइन पे भी, और ख़ास तौर पे इसमें जो एसेज़ मेरे शामिल हैं उन पर भी। वो ऐसे एक तरह से जब आप जोड़ते हैं उनको तो वो एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अपनी जगह पर वो एक छोटा सा यूनिट भी है कि आप उनकी प्लेबैक सिंगिंग के बारे में एक जगह पर है, उनकी अदाकारी के साथ जो वो गाना था वो कैसा था, या जब उनकी उम्र इतनी हो गई तो वो गाने में क्या फ़र्क आया, और वो कितनी ज़हीन गाने वाली थी कि अपनी भारी होती हुई आवाज़, बढ़ती हुई उम्र को उन्होंने किस तरह से अपने लिए एक और तरह का जहान उन्होंने यानी सामने लेकर आई। और तो ये सारी चीज़ें जो मैंने जिस तरह से गायकी को उनकी समझा है वो उसको बयान किया है। अच्छा, ये दिलचस्प बात देखिए कि इसके तकरीबन कोई 60% जो इसमें मज़ामीन थे वो मेरे पहले के लिखे हुए हैं, या उनका मवाद पहले से मेरे पास नोट्स की सूरत में मौजूद था। और वो मैं तो बुनियादी तौर पे उर्दू लिखने वाला ही हूँ, मैं उसको उर्दू में ही चाहता था बनाना, और उन्हीं की बुनियाद पर किताब का फिर मुझे किसी ने कहा, और शायद साहिब मशवरा था, एक से ज़्यादा लोगों ने ये बात कही कि हमारे यहाँ मौसीकी किताबें ना कोई ख़रीदता है ना बिकती हैं, लोग ज़्यादा इसका ख़्याल नहीं होता, तो तुम्हारी इस किताब में दिलचस्पी शायद जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं उनकी ज़्यादा होगी। मसलन हिंदुस्तान में शायद इसको हाथों हाथ लिया जाए, क्योंकि नूरजहाँ जैसी गायिका जो कि सिर्फ़ एक मुल्क की अब वो नहीं है, वो एक तरह से हिंदुस्तान एक वो पूरी लेगेसी को और उसको हम बांटते भी हैं आपस में। तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि इसको अंग्रेज़ी में, फिर अंग्रेज़ी अब हमारे यहाँ भी बहुत लिखी पढ़ी जाती है, एक ये भी एक चीज़ थी। दूसरा वो चाहते थे कि किताब अमेज़ॉन पे रखी जाए और ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट उसकी हो। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे सामने आई तो फिर इस किताब को सोचा गया कि अंग्रेज़ी में हम रखें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़ामीन मेरे पास हैं, या जो अब बाद में मैंने इसमें अंग्रेज़ी में लिखे शामिल किए, अब इसको हम उर्दू में भी इसका एक उर्दू वर्जन भी ला सकते हैं जो कि बहुत आसान है, वो इससे भी ज़्यादा आसान होगा। जिसमें तो 10 लोगों के मशवरे से हम काम करते थे, तो उर्दू में हमें कम से कम किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखते हैं ये किताब कैसे रिसीव की जाती है, इस किताब का क्या रिस्पॉन्स आता है, और क्या लोगों को नूरजहाँ 100 साल के बाद भी याद हैं कि नहीं, अपनी पैदाइश के 100 साल बाद। तो अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम बखुशी चाहेंगे कि इसका तो कोई उर्दू वर्जन आ जाए। मैंने जिस तरह कहा कि किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं लेकिन संजीदगी से काम नहीं किया गया, लेकिन जिन किताबों से बहुत सारी मालूमात मिलती है उनमें से एक किताब है जो सबसे ज़्यादा ख़राब किताब या बुरी किताब समझी जाती है, वो इनके शौहर नामदार की किताब है, सैयद शौकत हुसैन रिज़वी की नूरजहाँ और मैं के नाम से। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में, उनकी इब्तिदाई फ़िल्मों के बारे में, इब्तिदाई गायकी के बारे में उसमें नहायत अहम मालूमात है, चाहे वो किसी और नुक्ता नज़र से बयान की गई हों, जो कि वो मियाँ बीवी का एक तनाज़ा था और जिसके जवाब में चूँकि नूरजहाँ ने एक लंबा इंटरव्यू दिया था, उसके जवाब में फिर शौकत हुसैन साहब ने वो किताब लिखी। लेकिन उसमें बहुत अच्छी मालूमात भी हैं
और उसमें बहुत नायाब तस्वीरें भी शामिल हैं। वो किताब मेरे लिए बुनियादी सोर्स बनी। एक तो ये भी था, दूसरा अंग्रेज़ी में एजाज़ गुल की किताब मौजूद है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उसमें महज एक ख़राबी मुझे मालूम होती है कि उसमें ज़्यादा तहक़ीक़ से काम नहीं लिया गया। ऐसे गीत और ऐसी फ़िल्में जो नूरजहाँ की नहीं हैं पुरानी, वो भी इनके नाम से उसमें शामिल कर दी गई हैं। याद रहे कि नूरजहाँ नाम की कई गायिकाएँ उस ज़माने में 1940 में गुज़री हैं। एक तो ऐन उस वक्त जिस वक्त ये बेबी नूरजहाँ कहलाती थी, एक नूरजहाँ के नाम से सिंगर मौजूद थी, वो अदाकारा मौजूद थी। तो वो जिन जिन फिल्मों में लोगों ने देखा कि भाई 1940 की फिल्म है और उसके सितारों में इनका नाम है, तो लाइए साहब नूरजहाँ तो एक ही हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ ये ख़राबी ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो किताब बहुत अच्छी है। फिर मज़ामीन जो हैं वो भी खालिद हसन का मज़मून है। नूरजहाँ पे जो अहम तरीन तहरीरें हैं उसमें शायद हमें सबसे पहली अहम तहरीर मंटो का खाका मिलती है। नूरजहाँ सुरूर जाँ उसका ये नाम है। आमतौर पे लोग उसको सुरूर जहाँ कह देते हैं या सुरूर, तो वो नूरजहाँ सुरूर जाँ जो उनका खाका है मंटो का, मुझे वो बहुत अहम इसलिए भी मालूम होता है कि वो सिर्फ़ उस ज़माने की फ़िल्मी तारीख़ को ही उसने प्रिज़र्व नहीं किया, बल्कि उसके अंदर एक उस गुलकारा की इब्तिदाई गायकी की खूबियों का भी हमको पता चलता है। सो ये मंटो अगरचे मौसीक़ी पर नहीं लिखते थे उस तरह से अंदाज से कि बता सकें कि कौन गाने वाला कैसा गा रहा है, इस अंदाज़ का वो मज़मून नहीं है, लेकिन वो इस कदर उनकी गायकी से मुतासिर थे कि वो उसमें कई ऐसे फ़िक्रे और ऐसे मकामात उस तवील मज़मून में आपको मिलते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि वो उनकी गायकी से कैसे मरूब थे। दूसरी बात ये कि हम गाने वालों का तो तज़किरा करते हैं, उनका नाम होता है, उनकी आवाज़ हम सुनते हैं और हम कहते हैं ये गाना नूरजहाँ का है, ये गाना मेहदी हसन का है, ये गाना अहमद रुश्दी का है। असल में वो गाना अहमद रुश्दी का भी नहीं होता, नूरजहाँ का भी नहीं होता, मेहदी हसन का भी नहीं होता। वो गाना होता है साहब मास्टर इनायत का, रशीद अत्रे का, खुर्शीद अनवर का। तो ये जो लोग हैं, मुझे इनके काम ने हमेशा बहुत मुतासिर किया है और मैं ये जानना चाहता था उस वक्त भी, जब मैं अभी छोटा ही था, जब मैं म्यूज़िक सुनता था तो मुझे ये समझ में आ जाता था कि इस अंदाज़ की जो धुन होती है तो वो एक मौसीकार है जिसका ये नाम है, उनकी होती है। तो ये जो मैं धुनों को पहचानने की जो ये बहुत देर में मुझे समझ में आया कि हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अदब के लिए साहिब उसलूब, कि साहब हम इंतज़ार साहब की तहरीर पहचान लेते हैं, हम यूसुफ़ी साहब का आप टुकड़ा दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा ये तो यूसुफ़ी की। ये क्या है? ये इस तरह से मैं इब्तिदाई यानी जब मुझे शौक़ था ये इसका, तो इनमें शायद सबसे बढ़कर अगेन मैं वही साहिब उसलूब की बात करूँगा, जो मौसीकार थे वो खुर्शीद अनवर थे। खुर्शीद अनवर के काम से मुझे बेहद दिलचस्पी रही है और उसको मैंने एक तालिब इल्म की तरह समझने की कोशिश की है, जो कि ज़ाहिर है उसका कोई दावा नहीं कि मैं उसको समझ सका या नहीं समझ सका कि खुर्शीद अनवर ये गाना कैसे बनाते होंगे, ये उन्होंने क्या सोचा होगा, ये साज़ उन्होंने यहाँ क्यों रखा, उन्होंने ये पॉज़ यहाँ पर क्यों रखा। मेरा ये मानना है कि कोई चीज़ भी उनके काम में बिला जवाज़ नहीं आई होगी। खामखा उन्होंने यहाँ ये नहीं बजवा दिया होगा, खामखा उन्होंने ये लफ्ज़ इस तरह अदा नहीं करवा दिया होगा। तो ये जो उनका अंदाज़ था, फिर ये कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो भी नहायत दिलचस्प थी, मतलब नहायत आला तालीम याफ्ता होना। आमतौर पे हमारे यहाँ जो लोग गाने बजाने का काम करते हैं, हम जानते हैं कि वो ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं होते और उनका समाजी पस मंज़र भी इस नौइयत का नहीं होता। तो मेरे लिए ये भी एक बहुत दिलचस्पी की बात है कि एक नहायत आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला और एक नहायत आला तालीम याफ्ता आदमी मौसीकी की तरफ आता है और फ़िल्म के म्यूज़िक की तरफ आता है, जिसको मैं बहुत बड़ा म्यूज़िक मानता हूँ। तो एक तो ये भी उनके काम में दिलचस्पी की का सबब बना। दूसरा ये कि इसके ज़रिए से मैंने उनके काम को समझने की भी कोशिश की कि यही चीज़ अगर किसी ऐसे फ़ला मौसीकार ने बनाई होती तो शायद वो ये ना करता, ये खुर्शीद अनवर ही कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये वो गैर मामूली नौइयत के मौसीकार थे और काश उन्होंने कुछ और भी काम किया होता। उनका काम बहुत कम है, बहुत महदूद है और उनके काम में
जो सबसे नुमाया काम उनका है वो वही है जो नूरजहां ने गाया। ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरी गुलकारों ने गाया उसमें खुर्शीद अनवर का म्यूज़िक कम था, हरगिज़ नहीं। खुर्शीद अनवर की वो धुनें भी लाजवाब और लाजवाल हैं। बात ये है कि शायद ये जो टीम वर्क होता है ना, ये जब दो बाकमाल लोग एक साथ काम करते हैं तो तभी शाहकार जन्म लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो चीज़ें उन्होंने शायद 50 गाने नूरजहां से गवाए हैं खुर्शीद अनवर ने, और वो 50 में से एक गाना भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये कह दीजिए साहब कि हाँ बस ठीक है या भर्ती का, नहीं, वो सब शाहकार गीत हैं। और उनको आप सुनिए, अगर आपको ज़ौक़ है म्यूज़िक का तो आप जानेंगे कि वो काम गैर मामूली क्यों है। वो कमर्शियल फ़िल्मों का म्यूज़िक होते हुए भी वो बिल्कुल एक ख़वास की चीज़ बन जाता है। ऐसे मैं अगर मकबूल गानों का भी अगर ज़िक्र करूं आपसे, तो यानी ख़ास गानों का, तो अगर मैं तज़किरा करूं कि जो लोगों के जहन में नहीं होंगे, मसलन हमराज़ फ़िल्म में उन्होंने जो गाने बनाए हैं और जो नूरजहां से गवाए हैं, कहाँ हो तुम सहेलियो जवाब दो, सालगिरह का एक गाना है, उसमें एक लड़की है जिसको जो बीमार है और वो कैद में है, और वो जिस अंदाज से वो गाना कंपोज़ किया गया है, उसमें जिस तरह क्वायर आता है और जिस अंदाज से वो बनाया, आम आदमी शायद उसको इस तरह सोच भी नहीं सकता। वो कहेगा कि मैं फ़िल्म का गाना बना रहा हूँ, मैं इसको कोई फ़लसफ़े की गुत्थी नहीं सुलझा रहा हूँ कि गाना सुनने वाले को पता चल जाए कि ये लड़की न सिर्फ कैद में है बल्कि ये एक बीमार भी है और ये इसकी सालगिरह भी है और ये तन्हा खड़ी हुई अपने सालगिरह का केक काट रही है और किसी को ये सारी चीज़ें एक फ़िल्म के गाने में समो देना, धुन में समो देना, ये कैसे मुमकिन है? क्या वो गाते हुए नहीं कहती कि मैं अकेली हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाली हूँ और मेरे साथ कोई, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सालगिरह का गाना है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये खुर्शीद अनवर का कमाल था कि फिर जो उनकी जो बहुत बड़ी मिसालें हैं साज़ों का इस्तेमाल। मसलन देखिए कैसी बात है कि पियानो का इस्तेमाल कभी आउटडोर गाने में उनके यहाँ आपको नहीं मिलता, क्योंकि पियानो तो कमरे का साज़ है, पहाड़ों में कौन पियानो बजा रहा है। फ्लूट कभी कमरे वाले गाने में फ्लूट नहीं आता, फ्लूट तो बाहर का साज़ है। सो ये जो बारीकियां हैं, और फिर लफ्ज़ की अहमियत क्या होती है, उसमें कैसे वो मसलन उनका एक सरहद फ़िल्म का एक गाना है, मेहदी हसन और नूरजहां का डुएट है, चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है। उसमें मेहदी हसन की एक आगे अंतरे में एक लाइन आती है कि गुनगुनाती है रात थम थम के, क़तील शिफाई का लिखा हुआ मिसरा है। खुर्शीद अनवर ने कहलवाया है कि गुनगुनाती है रात थम थम के, तो वहाँ थम गए हैं। सो ये जो चीज़ें वो करते थे अपने गानों में, ये बहुत ही खूबसूरत थी। उससे दो चंद हो जाती है सुन, अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है। लेकिन वरना आम आदमी के लिए तो शायद ये सब बेकार बातें हों, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये बनाने वाला ये क्या खूबसूरतियाँ पैदा कर रहा है इसमें। एक छोटा सा लफ्ज़ है, कली कली मंडलाए भंवरा, अब भंवरा पूरे गाने में गूंज रहा है, पूरी कॉम्पोजिशन में भंवरा गूंज रहा है, उसकी गुनगुनाहट से भरा हुआ है वो गाना। ये मौसीकार कैसे मौसीकार थे, क्या आप सोचा हो? और वो फ्लूट ही बज रहा है ना, लेकिन वो आप उस एक लफ्ज़ क़तील शिफाई ने लिखा, भंवरा लिख दिया उसमें। तो खुर्शीद अनवर के ज़हन रसा को देखिए आप ज़रा, पूरी धुन में भंवरे की गुनगुनाहट और भिनभिनाहट मौजूद है। एक उनका गीत है, नाच नाच परवाने, शायद अयाज़ फ़िल्म का गाना है। उस पूरे गाने में एक थरथराहट है, क्योंकि परवाना है उस गीत में, एक लफ्ज़ है परवाना। ये इतनी खूबसूरत मिसालें, इतनी प्यारी उनकी चीज़ें हैं। मैं ऐसी बीसियों मिसालें महमूद आपको उनके हाथ से दे सकता हूँ। मेरा ख़्याल है कि 2 फ़िल्में ऐसी हैं जिसमें खुर्शीद अनवर, नूरजहां और अहमद राही का साथ हुआ। उसमें से एक फ़िल्म तो है हीर रांझा को, जो कि सभी जानते हैं और बहुत मकबूल है उसके गीत, और दूसरी फ़िल्म थी गुड्डो।
इस फ़िल्म को अहमद राही ने ख़ुद अपने पल्ले से प्रोड्यूस किया था और इसके गाने भी लिखे थे, इसकी कहानी भी लिखी थी और खुर्शीद अनवर ने इसका ऐसा बेमिसाल म्यूज़िक बनाया था कि मेरे पास उसकी तारीफ़ के अल्फाज नहीं हैं। तो ये देखिए कि आम तौर पे खुर्शीद अनवर पंजाबी फ़िल्मों से, जिसको एलर्जिक कहते हैं ना, वो थे। उस ज़माने में जिस तरह की पंजाबी फ़िल्में बनती थी, गंडासा कल्चर और गुंडा और सब, तो खुर्शीद अनवर बहुत डरते थे, कहते थे कि नहीं, मैं पंजाबी फ़िल्म का म्यूज़िक नहीं दूंगा। उन्होंने अपने पूरे करियर में 2-3 फ़िल्मों का ही पंजाबी फ़िल्मों का म्यूज़िक बनाया, जिसमें से 2 फ़िल्में तो यही हैं। तो ये बहुत कमाल की एक चीज़ है। नूरजहाँ उस वक्त शिफ्ट हो चुकी थी उनकी गायकी पंजाबी गानों पर, और वो चूँकि खुले गले से गाती थी, तो वो जिस तरह का आवाज़, उनकी बुलंद आहंग आवाज़, तो खुर्शीद अनवर की जो धुनें, अगर आप इन 2 फ़िल्मों में देखिए जो गाने हैं, वो उनके उस काम से आपको यकसर मुख्तलिफ नज़र आएंगे जो उन्होंने कोयल में और इंतज़ार में नूरजहाँ से गवाया है गाना। तो यानी फ़िल्म का पंजाबी मूड, फ़िल्म का कल्चर और उसकी शायरी, और सबसे बढ़कर उसकी वोकैबुलरी, जो लफ्ज़ियात हैं पंजाबी के, जो ठेठ अल्फाज हैं, कदे ओनू मैं छोवा कदे मैनू वो छोए, अब ये बहुत ठेठ अल्फाज हैं। तो जिस तरह से खूबी उसमें पैदा की है खुर्शीद अनवर ने, वो बहुत ही हैरान कुन है। सच बात बताऊं कि मैं उनको एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मौसीकार के तौर पे देखता था कि बहुत नपी तुली चीज़ें बनाते हैं, तो ये देहाती अंदाज की चीज़ें शायद ना बना सके हों। लेकिन एक तो हीर रांझा ने ही सबको हैरान कर दिया। उसके अंदर कोई ऐसा साज इस्तेमाल नहीं हुआ जो असल हीर रांझा के ज़माने में ना हो। कहीं आपको पियानो और हारमोनियम ये ऐसा कहीं सुनाई नहीं देगा। तो कैसे उसके अंदर फोक रिवायत को, फोक साज़ों को उसके अंदर एक तरह से शामिल कर देना है, उसकी खुशबू को, एक ये भी था। फिर वो धुनें किस अंदाज की बनाई गई, ये तो खुद अपनी जगह पर एक वाक़या कि नूरजहाँ तो उस फिल्म के गाने गाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो गाने नूरजहाँ के सिवा कौन गा सकता था। ये उस गायिका का एहसान है हम पर, और हर सुनने वाले को ये एहसान मानना चाहिए कि उसने ये गाने गा दिए तो ये शाहकार बनकर हम तक पहुंच गए। माला बहुत अच्छी गुलकारा होंगी, लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि हीर रांझा के 6-7 गाने माला की आवाज़ में होते तो क्या वो ऐसे होते? वो हरगिज़ ऐसे ना होते।